Hello everyone students, Samir Dhavalia here. Okay, today we start a topic of tabulation classification topic in chapter number 2 students, statistics. Chapter 2 we complete the first part, which one is a yes qualitative characteristics of a normal. Yes, we complete the classifications are there. Now today we start a topic of tabulations. Okay, it's all about the qualitative data. Let's start qualification. We can say जो we have completed from the earlier. Now today we start the classification of qualitative data. Classification of a qualitative data. The process of systematic arrangement of qualitative or attributes. Qualitative या उसको क्या बोलेंगे attributes. Raw data into row and column on a basis of standard of classification is called classification of qualitative data. What students? कि पूरा प्रोसेस होगा जिसको हम क्लासिफाई करेंगे रो और कॉलम में ऑन अ बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट्स. तो क्या होगा एट्रीब्यूट्स जिसके ऊपर हम टेबल बनाएंगे. ओके, रो कॉलम को फ्रेम करेंगे. इट्स ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन. Classification of a qualitative data is represent qualitative ungrouped data into short and attractive form, which is also called tabulation. Usually there are two type of classification, simple classification और table, manifold classification और table. तो बच्चों जब मैं फर्स्ट चैप्टर स्टडी किया वहां पे क्या था, डेटा कलेक्ट करना है ना, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा और अबाउट. सपोज आपने डेटा कलेक्ट कर दिया, आपने सर्वे किया है, तो आपके पास जो 100 फॉर्म है जहाँ पे सर्वे की इन्फॉर्मेशन है. अब हम क्या करेंगे, वो जो 100 फॉर्म्स आपके पास है उसको प्रॉपर वे से प्रेजेंट करोगे. अगर आपने डेटा सर्वे किया है, ओके, आपने इन्वेस्टिगेट किया है, आप सर्वेयर हो, आपके पास इन्फॉर्मेशन तो आ गई अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर, प्राइमरी डेटा या सेकेंडरी वॉट एवर, नॉर्मली प्राइमरी डेटा. अब उसको अच्छी तरह प्रेजेंट करोगे, सुपीरियर को प्रेजेंट करने की दिखाओगे कि हाँ डेटा कितने कलेक्ट किए, कितने ये है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि डेटा को अच्छी तरह अरेंज करना, प्रेजेंट करना इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम में. उसको हम बोलेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, उसको बोलेंगे टेबुलेशन. नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन, सिंपल और अ मैनिफोल्ड. दोनों स्टडी करेंगे अभी, सिंपल क्लासिफिकेशन और अ मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन. तो लेट अस सी फर्स्ट वन, सिंपल क्लासिफिकेशन क्या होता है. A classification prepared on a basis of single attribute. अंडरलाइन स्टूडेंट्स क्या लिखा है, on a basis of single attribute, on a basis of single attributes is called simple classification or tabulation. मतलब एक ही एट्रीब्यूट हो, एक ही डेटा हो, उसके ऊपर से टेबल को डिसाइड किया, डिवाइड किया, उसको बोलेंगे सिंपल क्लासिफिकेशन. एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक कैन बी क्लासिफाई एज अ एम्प्लॉय ऑफ अ बैंक. तो बैंक का जो एम्प्लॉय होगा उसको क्लासिफाई करेंगे, आइटम मैनेजर होगा, क्लर्क हो सकता है, प्यून हो सकता है, या एज सिक्योरिटी पर्सन. तो बेस्ड ऑन अ डेजिग्नेशन, तो उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसकी पोस्ट क्या है. डेजिग्नेशन मतलब उसकी पोजीशन क्या है बैंक में. तो पोजीशन क्या हो सकती है, आइटम मैनेजर, क्लर्क, प्यून या सिक्योरिटी पर्सन. तो यहाँ पे एक ही चीज हुई ना, क्या हुआ, एट्रीब्यूट डेजिग्नेशन. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल. On a basis of a study of different branches of a cooperative bank of Ahmedabad city, following information is obtained. हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. क्या इन्फॉर्मेशन देखो, 20 security person, 30 peon, 40 clerk and 8 manager in a bank. Express this information in a table. तो बच्चों यहाँ पे दिया क्या देखो, बैंक है, कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद, उसकी इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना है. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड करना होता है क्वेश्चंस में कि इसमें टेबल जो बनेगा उसके ऊपर एट्रीब्यूट्स क्या होंगे. एट्रीब्यूट्स मतलब जिसके ऊपर से आपका टेबल बनने वाला है. एट्रीब्यूट्स मींस व्हाट, कि जिसके ऊपर से आप टेबल को फ्रेमिंग करोगे, डिवाइड करोगे. तो क्या है यहाँ पे, एम्प्लॉय कौन सी है, उसकी पोस्ट क्या है ना, सिक्योरिटी पर्सन हो सकता है, प्यून हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, या तो मैनेजर. ओके, तो बच्चों यहाँ पे एट्रीब्यूट्स क्या हुआ, डेजिग्नेशन या तो पोजीशन. एट्रीब्यूट क्या हुआ, डेजिग्नेशन. तो बच्चों जहाँ पे एक ही एट्रीब्यूट हो ना, एक ही एट्रीब्यूट, ओके, उसको बोलते हैं सिंपल क्लासिफिकेशन. एक से ज्यादा एट्रीब्यूट हो तो उसको बोलेंगे मैनिफोल्ड. दोनों आज क्लियर कर देंगे. यहाँ पे क्या एक ही एट्रीब्यूट है ना, कौन सा, डेजिग्नेशन. तो टेबल देखो कैसा बनाएंगे. तो हेडिंग दोगे टेबल का, हेडिंग सिंपल फॉर्म में दे सकते हो कुछ भी, टेबल शोइंग, जो भी क्वेश्चन दिया वो लिख सकते हो आप. तो क्या दिया बच्चों, डेजिग्नेशन और जैसे कि नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने. तो क्या क्या है डेजिग्नेशन में, हमारे पास क्या क्या है क्वेश्चन में, सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, क्लर्क एंड मैनेजर. चार चीज है ना, सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, क्लर्क एंड अ मैनेजर. तो सिक्योरिटी पर्सनल कितने बच्चों, 20, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 20, प्यून कितने 30, क्लर्क कितने 40 और मैनेजर कितने 8. टोटल कितने एम्प्लॉय हुए बच्चों, 98. एवरीवन क्लियर, वेरी सिंपल था ये, है ना.
कि जहां पे आपका टेबल एक ही एट्रीब्यूट्स के ऊपर हो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल क्लासिफिकेशन। यस, एवरीवन क्लियर? वेरी गुड स्टूडेंट्स, वन मोर एग्जांपल, लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। डिमांड ऑफ अ सर्टेन आइटम इज क्लासिफाइड एज अ गुड, मॉडरेट और वीक। एक आइटम है गुड से, उसकी डिमांड हम क्लासिफाई करेंगे। तो डिमांड कैसे होगी, आइदर गुड, मॉडरेट मतलब मीडियम, ओके, नॉट हाई नॉट लो, वीक मतलब पुअर डिमांड। ऑन अ बेसिस ऑफ स्टडी फॉर द एंटायर ईयर, पूरे साल का, इट इज नोन दैट डिमांड वाज, ओके, पूरे साल की स्टडी करनी है यहाँ पे, तो डिमांड वाज मॉडरेट ड्यूरिंग 22 वीक्स। पूरे साल में डिमांड मॉडरेट रहेगी, ऐसे कितने वीक्स है, 22 वीक। वेयर द डिमांड वाज वीक ड्यूरिंग 18 वीक्स, वीक डिमांड रहेगी, इतने कितने वीक्स है पूरे साल के, 18 वीक्स। प्रेजेंट दिस इंफॉर्मेशन इन अ टेबल, टेबल ऑफ फॉर्म में प्रेजेंट करना है बच्चों। तो बच्चों अगेन आपको ये फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में कि इसमें एट्रीब्यूट्स कौन सा है। यस, वेरी सिंपल, डिमांड ऑफ एन आइटम। क्या है एट्रीब्यूट्स, डिमांड ऑफ एन आइटम, क्या था वो, गुड, मॉडरेट या तो वीक। लेट्स सी, देखो, डिमांड ऑफ एन आइटम है ना, डिमांड ऑफ एन आइटम, ये है आपका एट्रीब्यूट्स। तो एट्रीब्यूट्स आपको ऐसे लिखना होता है, डिमांड ऑफ एन आइटम, ये है आपका एट्रीब्यूट्स। और क्या दिया है, नंबर ऑफ वीक्स दिया, क्या ना आपको, इसके पहले के समय क्या दिया था, नंबर ऑफ एम्प्लॉय दिए थे, इसमें क्या दिया, नंबर ऑफ वीक्स। कौन से डिमांड ऑफ आइटम गुड होगा, मॉडरेट होगा या तो वीक होगा, क्वेश्चन में दिया है ना, गुड, मॉडरेट या तो वीक, गुड, मॉडरेट या तो वीक। गुड, मॉडरेट मतलब मीडियम, नॉट हाई नॉट लो, वीक पुअर डिमांड। ओके बच्चों, टोटल मैंने कैसे लिख दिया ये 52, उसमें दिया तो नहीं है। तो बच्चों पूरे साल में वीक कितने होते हैं तो पता होना चाहिए ना, पूरे साल ना, एंटायर ईयर लिखा है आपको, एंटायर ईयर, एंटायर ईयर क्वेश्चन में लिखा है, डिमांड ऑफ एन आइटम इज क्लासिफाइड एज अ गुड, मॉडरेट एंड वीक ऑन अ बेसिस ऑफ अ स्टडी फॉर अ एंटायर ईयर। तो पूरे साल में नंबर ऑफ वीक्स कितने होते हैं बच्चों, 52। तो ऑलवेज लिसन, इस टाइप के समय जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हो ना उसको पहले लिख दो एज इट इज, तो आपको मिसिंग चीज मिल जाएगी। तो पहले ये लिख दिया मैंने 52 वीक, अब क्या लिखूंगा, देखो 52 लिख दिया। अब क्या क्या दिया क्वेश्चन में, देखो, डिमांड वॉज मॉडरेट ड्यूरिंग 22 वीक, डिमांड मॉडरेट रहेगी ऐसे कितने वीक है, 22। डिमांड मॉडरेट रहेगी ऐसे कितने वीक है, 22। ये फाइंड किया हमने क्योंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में 22। वेयर डिमांड वॉज वीक इज 18 वीक, पूरे साल में डिमांड वीक रहेगी मतलब बहुत कम रहेगी, पुअर रहेगी, वो कितने वीक रहेंगे, ऐसे 18 वीक, बाकी का कुछ नहीं भी बोला। तो बच्चों इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो कि टोटल पूरे साल में आपकी गुड्स की डिमांड गुड अच्छी रहेगी, ऐसे कितने वीक मिलेंगे, ये आपको फाइंड करना, मिल जाएगा। यस, वेरी सिंपल, कैसे, टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने पूरे साल के, 52। तो 52 में से बच्चों मॉडरेट कितने हैं, 22, वीक कितने, 18। तो 52 में से दोनों माइनस कर दो, 22 और 18, तो रिमेनिंग होगा वो आपका आंसर मिल जाएगा, गुड। तो पूरे साल में हमारे गुड डिमांड कितनी रहेगी, वो कितना आंसर है बच्चों, 12। कितना आंसर आया, 12। कैसे आया 12, 52 में से दोनों माइनस कर दिए है ना, 52 में से 22 और 18 माइनस, तो रिमेनिंग कितना बचा बच्चों, 12। तो इट्स द आंसर। एवरीवन, ये कौन सा टाइप था बच्चों, सिंपल क्लासिफिकेशन, जहां पे एक ही एट्रीब्यूट्स हो। क्लियर, डिमांड ऑफ एन आइटम, इसके पहले के समय क्या था, डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय। नाउ वी स्टडी अबाउट द मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड का मतलब a classification of a data carried out by considering बच्चों अंडरलाइन more than one attributes। ओके, क्या लिखा है, मोर देन वन एट्रीब्यूट। इसके पहले के समय क्या था, एक ही एट्रीब्यूट था, है ना। यहाँ पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट होगा, 2 3 या वॉट एवर, उसको हम बोलेंगे मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मली आपको 2 मार्क के जो सम्स होंगे सिंपल के हो सकते हैं, मैनीफोल्ड के बहुत सिंपल, बट 3 मार्क के सम्स जो आएंगे ना वो मैनीफोल्ड के ही होंगे। क्लियर, कि जहाँ पे एक से ज्यादा एट्रीब्यूट्स हो। तो बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्वेश्चन को कितना अच्छी तरह स्टडी कर रहे हो। क्लियर हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आंसर भी सॉल्व कर दिया, टेक्स्ट बुक का समय 11/19 देखे चलो। On a basis of study of different branches of a cooperative bank of Ahmedabad city, the following information is obtained. In this bank, out of 20 employees working as a security personnel, 6 are female। क्या लिखा है, 20 employees है जो security personnel है। security personnel मतलब वन कैन security पॉइंट, उसमें से 6 फीमेल है, ओके, कॉमा, आउट ऑफ 30 प्यून्स, टोटल 30 प्यून्स है बैंक में, उसमें से 10 फीमेल्स है, ओके, एंड आउट ऑफ 40 क्लर्क्स 25 फीमेल है।
एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर 3 आर फीमेल। एक्सप्रेस द इंफॉर्मेशन इन अ टेबल। तो बच्चों पहले ये बोलो कि ये जो आपने क्वेश्चन स्टडी किया उसमें एट्रीब्यूट्स कौन से हैं। एट्रीब्यूट्स मतलब जिसके ऊपर से आपका टेबल बनने वाला है। यस, एक तो वेरी सिंपल जो आगे कर दिया, डेजिग्नेशन है ना। एक तो कौन सा है, डेजिग्नेशन, सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, यस, क्लर्क और मैनेजर। दूसरा कौन सा है जिसको आप क्लासिफाई कर सकते हो, बाइफर्केट कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। यस, वेरी गुड। कौन सा है, मेल और फीमेल, है ना, मेल और फीमेल। तो बच्चों एट्रीब्यूट्स दो हुए, कैसे लिखना होगा यहाँ एट्रीब्यूट्स। एक तो कौन सा है, डेजिग्नेशन, और दूसरा कौन सा है बच्चों, जेंडर। दूसरा कौन सा है, जेंडर ऑफ एन एम्प्लॉय, जेंडर ऑफ एन एम्प्लॉय, मेल और फीमेल। एट्रीब्यूट्स क्लियर, कैसे क्वेश्चन में लिखेंगे हेडिंग में कि एट्रीब्यूट्स क्या है। अब हम टेबल बनाएंगे। देखो टेबल कैसे बनाए, एक तो हेडिंग देंगे डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, तो क्या है, सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, क्लर्क, मैनेजर एंड टोटल। एवरीवन क्लियर, देख रहे हो, सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, क्लर्क, मैनेजर एंड टोटल। जेंडर, जेंडर में कौन, मेल एंड फीमेल, टोटल। क्लियर एवरीवन। स्टूडेंट्स टेबल कैसे ड्रॉ किया, फिर टेबल को देखो, फिर डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, और ये साइड जेंडर, मेल और फीमेल, लास्ट में टोटल। ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं कि ऐसा ही टेबल ड्रॉ करना है बच्चों। अब इसको यहाँ पे ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, जैसे यहाँ पे जेंडर, यहाँ पे क्या होता है, जेंडर, मेल फीमेल टोटल, मेल फीमेल टोटल। तो फिर यहाँ पे क्या जाता है, डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय, तो फिर सिक्योरिटी पर्सनल, प्यून, क्लर्क, मैनेजर, टोटल। तो फिर यहाँ पे 4 कॉलम बन जाते है ना। तो ऐसा कंपल्सरी कैसे ही ड्रॉ करना है, तो इसको आप इन्वर्स भी कर सकते हो। मतलब जैसे यहाँ पे डेजिग्नेशन लिख दिया जेंडर की जगह पे, और यहाँ पे जेंडर लिख दिया। क्लियर। अब बच्चों क्वेश्चन में जो दिया है ना, पहले उसको लिखते जाए। तो मैं हाईलाइट करूंगा क्या क्या दिया हुआ। ओके, सबसे पहले फर्स्ट लाइन रखें, इन द बैंक आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सन। स्टेप बाय स्टेप जाओ। बैंक कितने पर्सन है सिक्योरिटी में, 20। तो देखो सिक्योरिटी पर्सन टोटल कितने हैं, 20। एवरीवन क्लियर। जो क्वेश्चन में दिया उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। इन अ बैंक आउट ऑफ 20 एम्प्लॉय वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सनल 6 आर फीमेल। वो 20 में से बच्चों फीमेल कितनी है, 6। एवरीवन क्लियर, एवरीवन। फर्स्ट स्टेप कि सिक्योरिटी पर्सन है टोटल कितने, 20, और उसमें से 6 फीमेल है, तो मेल मिल जाएगा सब लोग को, पक्का, वेरी गुड। 20 में से 6 माइनस कर दो तो मेल कितने हुए, 14। तो सिक्योरिटी पर्सन क्लियर, एवरीवन। फर्स्ट सेकेंड लाइन। नाउ आउट ऑफ 30 पियून्स, तो पहले देखो पियून्स कितने, 30, तो यहाँ लिख दिया 30। सबसे पहले जो दिया उसको अच्छी तरह लिख के जाओ, सिस्टमेटिक टेबल बहुत सिंपल है, स्कोरिंग है। 30 पियून्स, 10 आर फीमेल, इसमें से फीमेल्स कितनी बच्चों, 10। फीमेल्स कितनी है, 10। तो 30 पियून्स में से अगर 10 फीमेल्स होंगे तो मेल पियून कितने होंगे, 20। 30 में से 10 माइनस, तो मेल पियून कितने होंगे, 20। पियून भी क्लियर, एवरीवन, गुड। नाउ आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, क्लर्क कितने दिए टोटल, 40। 40 क्लर्क, क्लियर एवरीवन। 40 क्लर्क्स, 25 वेर फीमेल। 40 में से 25 फीमेल है क्लर्क। 40 क्लर्क है टोटल, उसमें से 25 फीमेल है, तो मेल मिल जाएंगे। 40 में से 25 माइनस कितने हैं, 15। एवरीवन क्लियर, गुड, 15। एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर्स 3 आर फीमेल। लास्ट में मैनेजर कितने बच्चों, 8। 8 मैनेजर, उसमें से 3 फीमेल, तो मेल मिल जाएंगे। 8 में से 3 माइनस, तो मेल कितने हैं, 5। क्लियर एवरीवन। लास्ट में टोटल कर दो, मेल का 54 टोटल, 14 20 15 5, फीमेल टोटल 6 10 25 3 44, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय 98। क्लियर, वेरी सिंपल। यस स्टूडेंट्स, जो आपने फाइंड किया ना ये मेल, उसका थोड़ा वर्किंग नीचे दिखा देना साइड पे, क्योंकि 3 मार्क का सपोज समय होगा, तो टीचर यहाँ पे 3 आउट ऑफ 3 आपका मार्क्स दे, इजी है। थोड़ा वर्किंग नीचे दिखाना कि आपने कैसे फाइंड किया। ओके, जो आपको आगे के समय दिखाऊंगा, डोंट वरी। क्लियर सम, यस सिंपल था। ओके, अब बच्चों देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 में सम नंबर फर्स्ट। एवरीवन 2.2 में एक्सरसाइज में सम नंबर फर्स्ट। इफ पॉसिबल एडवाइस दूंगा कि पहले सम पूरा देख लो, उसके साथ मेरे साथ ही सम करो। ये वीडियो को पॉज कर सकते हो आप और मेरे साथ सम कर सकते हो। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, आप लोग मुझे बोलना कि इसमें एट्रीब्यूट्स कौन से। देयर वेर 1400 स्टूडेंट्स स्टडिंग इन अ कॉमर्स कॉलेज, अमोंग देम 855 वेर बॉयज। कॉमर्स कॉलेज में बच्चे कितने पढ़ रहे हैं, 1400 टोटल, 855 बॉयज है।
एन ऑफ देम 225 बॉयज इन द सेकेंड ईयर, 855 में से 225 सेकेंड ईयर में पढ़ रहे। इन अ सेकेंड ईयर नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल, सेकेंड ईयर में बॉयज और गर्ल्स सेम है, ओके। एंड अमॉन्ग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर में कितने बच्चे? 550। प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। तो फर्स्ट ईयर में टोटल 550 बच्चे, उसमें से नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स कितने? 3:2। एंड इन थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 टाइम द नंबर ऑफ गर्ल्स। रिप्रेजेंट द डेटा इन अ टेबल। तो बच्चों करेंगे पूरा सम वेरी सिंपल, लेकिन मुझे इतना बोलो पहले कि ये जो क्वेश्चन रीड किया उसमें एट्रीब्यूट्स कौन से? एट्रीब्यूट्स का मतलब सेम कि जिसके ऊपर से आप टेबल बनाओगे। दो, वेरी गुड। कौन सा? एक तो जेंडर, बॉयज और गर्ल है ना, यस। एक तो कौन सा है? जेंडर। दूसरा बच्चों ईयर ऑफ कॉलेज, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। वेरी गुड, पूरा क्लियर, कीप इट अप। तो ऐसे लिखना है। पहले क्या लिखा मैंने? एट्रीब्यूट्स कौन से है। और बच्चों सिंपल शॉर्ट में टाइटल दे दो, टेबल शोइंग 1400 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ कॉमर्स कॉलेज अकॉर्डिंग टू जेंडर एंड द ईयर ऑफ कॉलेज वाइज डेटा। ओके, टेबल का हेडिंग लिखा नहीं लिखा, आपको उसमें जो लिखा है ना उसको शॉर्ट लिख दो, स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ कॉमर्स कॉलेज अकॉर्डिंग टू बाइफरकेट जेंडर एंड अ ईयर ऑफ द कॉलेज। अब देखो सबसे पहले तो टेबल, सबसे पहले टेबल देखो एवरीवन। ईयर, तो यहाँ पे ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर टोटल है ना। और जेंडर, बॉयज एंड गर्ल्स टोटल। अगेन रिपीट, ऐसा कोई कंपल्सरी रूल नहीं कि ऐसे ही क्यों बना है बच्चों। आप जेंडर यहाँ पे भी लिख सकते थे, जेंडर यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या जाता है? बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल। तो फिर ईयर यहाँ पे, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, लास्ट में टोटल। क्लियर एवरीवन? यस, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैसे बाइफरकेट कर रहे हो। ओके, दोनों राइट है। ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जेंडर, बॉयज, गर्ल्स टोटल। अगेन एडवाइस कि मेरे साथ ही सम करो, प्लीज वीडियो को पॉज करो, मैं जो बोल रहा हूँ सुनो, वीडियो को पॉज करो, लिखते जाओ, ओके। तो ही कॉन्फिडेंस आएगा, सिर्फ देखने से नहीं आएगा। हाँ कितना सिंपल है, हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आफ्टर 15 डेज कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर डिफरेंस होता है आप में और बाकी औरों में। कुछ लोग को टॉपिक इजी क्यों लगता है? तो प्लीज इसे कंपल्सरी एडवाइस फ्रॉम माय साइड कि मेरे साथ ही सम करो। आपके पास प्लस पॉइंट है कि आप जितनी बार वीडियो को जाए देख सकते हो, पॉज कर सकते हो, ओके। यूट्यूब पे ही रखा है मैंने पूरा ये। तो टेबल ड्रॉ कर दिया, ओके एवरीवन। अब क्या करना है सबसे पहले कि जो इन्फॉर्मेशन दी है ना बच्चों उसको लिख दो, जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है उसको पहले लिख दे, ओके। लेट्स स्टार्ट। क्या दिया है? 1400 स्टूडेंट्स स्टडीइंग इन अ कॉमर्स कॉलेज, ओके बच्चों। क्या इन्फॉर्मेशन दी? 1400 स्टूडेंट्स टोटल है, टोटल लास्ट टोटल 1400 स्टूडेंट्स सबको मिला के। क्लियर? अमॉन्ग देम, इसमें से 855 वेर बॉयज। 1400 में से बच्चों बॉयज कितने? 855, वेरी गुड। टोटल बॉयज कितने? 855 है ना। टोटल कितने? 1400। उसमें से बॉयज, तो बॉयज का टोटल लिखोगे ना आप। बॉयज कितने? 855। अमॉन्ग देम 855 वेर बॉयज। क्लियर एवरीवन? ओके। एंड ऑफ देम 855, एंड जब सी लिसन, जब तक फुल स्टॉप ना आए ना तब तक सेंटेंस कंटिन्यू में जा रहा है। आई नो कि आपको पता होता है, लेकिन फिर भी एज माय पार्ट ऑफ ड्यूटी कि बोलो, जब तक फुल स्टॉप ना आए तब तक सेंटेंस सेम ही है। अमॉन्ग देम 855 है बॉयज, ये लिख दिया। एंड ऑफ देम मतलब इसी को कर रहे हैं, बॉयज के ऊपर ही जा रहे हैं, 855। एंड ऑफ देम 225 बॉयज इन द सेकेंड ईयर। टोटल कितने बॉयज से? 855। एंड ऑफ देम 225 इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में कितने बच्चों? 225। क्लियर? सेकेंड ईयर में कितने? 225। सेकेंड ईयर बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल, अब मिल चुका है ना। सेकेंड ईयर में बॉयज और गर्ल्स इक्वल है। सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर है ना, बॉयज मिल गए तो गर्ल्स भी कितनी होगी? 225 होगी, क्योंकि क्या लिखा है? बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आर इक्वल इन द सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर आपका डेटा पूरा मिल चुका है आपको। बॉयज कितने? 225 जो क्वेश्चन में दिया है, तो गर्ल्स भी कितनी होगी? 225। तो सेकेंड ईयर का आपको डेटा मिल चुका है। क्लियर एवरीवन? एवरीवन? ओके, तो लेट्स सी। देखो क्लियर हुआ एवरीवन? सेकेंड ईयर बॉयज कितने थे? 225, तो गर्ल्स भी कितनी होगी? 225, तो टोटल 450। एवरीवन क्लियर? यस। अब अमोंग द 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, फर्स्ट ईयर में कितने बच्चों? 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो देखो फर्स्ट ईयर में कितना लिख दिया मैंने? 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर, 550। प्रपोर्शन ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 3:2। अब प्रपोर्शन कैसे फाइंड करें सिखाऊंगा, डोंट वरी। आता है तो इट्स वेरी गुड। 3:2 मतलब बॉयज से 3 गर्ल्स से 2 प्रपोर्शन में।
तो इसको आपने स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में एक्स वाली मेथड लिया था ना, एज्यूम क्या होता है एक्स और वाई, बॉयज को एक्स लिया, गर्ल को वाई लिया, ओके 3x 2x समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब 11 12 में उसकी जगह आप सेकंड मेथड भी अप्लाई करोगे, प्रोपोर्शन कैसे फाइंड करना है, बिकॉज अकाउंट में नेक्स्ट ईयर भी आएगा कैसे करेंगे, देखो कैसे करेंगे। कितने स्टूडेंट्स है थर्ड ईयर में, सॉरी फर्स्ट ईयर की बात करना, फर्स्ट ईयर 550 स्टूडेंट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो बच्चों फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट्स कितने हैं 550, कितने 550 वर्किंग है मेरा, ओके ये आप लोग भी एग्जाम में करोगे। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है 3:2, बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो क्या दिया है बच्चों 3:2, ओके। इसका मतलब बच्चों बॉयज का रेशियो क्या हुआ 3 और गर्ल्स का रेशियो क्या हुआ 2, है ना, बॉयज का क्या हुआ 3 और गर्ल्स का क्या हुआ 2। बॉयज एंड गर्ल्स तो पहला बॉयज होगा और सेकंड गर्ल होगी ना, बॉयज एंड गर्ल 3:2, तो पहला बॉय का हुआ, तो किसी एक का मैं फाइंड करो, किसका फाइंड करो, सपोज बॉयज का, बॉयज का आंसर में फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे बच्चों, लिसन, बॉयज का रेशियो क्या है 3, बॉयज का रेशियो क्या है 3, तो कैसे बच्चों फाइंड करोगे, रेशियो जब दिया हो तो स्टेज और रकम में भी आएगा, तो बॉयज का रेशियो क्या है 3 डिवाइड बाई टोटल, टोटल रेशियो क्या है 3 और 2, 3 + 2 5, 3:2, 3 + 2 मतलब टोटल कितना हो जाएगा 5, 3 डिवाइड बाई 5 इंटू टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने थे 550, तो 550 में से टोटल स्टूडेंट्स कितने फर्स्ट ईयर में 550, 550 में से बॉयज का प्रोपोर्शन कितना है 3 डिवाइड बाई टोटल प्रोपोर्शन कितना है 5, समथिंग लाइक परसेंटेज टर्म हुआ ना, यस। बच्चों आंसर कितना आया 330, एवरीवन क्लियर, आंसर कितना है 330, नंबर ऑफ बॉयज कितने हुए 330 इन द फर्स्ट ईयर। बच्चों इसकी जगह आप गर्ल्स का भी फाइंड कर सकते थे, राइट, कैसा, गर्ल्स कैसे करोगे सोचो, वेरी गुड, कैसे, गर्ल्स, गर्ल्स का रेशियो क्या है 2, गर्ल्स का रेशियो क्या है बच्चों 2, तो गर्ल्स इज इक्वल टू, गर्ल्स इज इक्वल टू 2 अपॉन टोटल कितना है 5 अपॉन टोटल रेशियो कितना है 3 + 2 5, 2 अपॉन 5 इंटू टोटल नंबर स्टूडेंट्स इन द फर्स्ट है कितने 550, तो गर्ल्स का आंसर कैसे मिलता 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 550, तो बच्चों आंसर क्या आता 220, आंसर क्या आता 220, एवरीवन क्लियर। बट एज अ दोनों क्यों फाइंड करेंगे ना, एक ही फाइंड कर दो, आइडर बॉयज का करो या गर्ल्स का करो चलेगा, दोनों में से एक ही करो, क्यों दोनों का करोगे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको टोटल दिया हुआ ही है 550, तो 550 में से किसी एक का फाइंड कर दो तो रिमेनिंग अपने आप मिल जाएगा, है ना, रिमेनिंग अपने आप मिल जाएगा। तो देखो बच्चों थर्ड ईयर टोटल कितना 550, थर्ड ईयर टोटल 550, 550 में से बॉयज कितने फाइंड किए हमने 330, अगर आपने गर्ल्स फाइंड किया तो गर्ल्स का आंसर कितना था 220, तो 550 में से कोई भी एक फाइंड किया वो माइनस कर दो तो रिमेनिंग अपने आप मिल जाएगा। जैसे 550 में से बॉयज कितना फाइंड किया आप स्क्रीन पे देख लो 330, तो बच्चों गर्ल्स कितनी होगी 220, है ना, गर्ल्स कितनी होगी 220, एवरीवन क्लियर, ओके। अब बच्चों यहाँ पे देखो थर्ड ईयर फाइंड करना बाकी है, सिर्फ थर्ड ईयर, फर्स्ट और सेकंड तो हो गया, थर्ड ईयर में ये आंसर मिल जाएगा आपको, यहाँ का ये आंसर, यस मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा, टोटल स्टूडेंट्स कितने 1400, 14 में से फर्स्ट ईयर के कितने 550, सेकंड के कितने 450, तो रिमेनिंग कितना बचा थर्ड ईयर का बचा, रिमेनिंग कितना बचा बच्चों थर्ड ईयर का, कितना होगा रिमेनिंग, यस 400, कितना होगा रिमेनिंग 400, तो थर्ड ईयर में टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने बच्चों 400, है ना, थर्ड ईयर में टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितने 400, एवरीवन क्लियर। अब देखो in the third year number of boys is 3 times, number of boys is 3 times the number of girls, थर्ड ईयर में बॉयज कितने 3 times ज्यादा है कंपेयर टू नंबर ऑफ गर्ल्स। लेट्स सी, सपोज गर्ल्स को क्या एज्यूम किया मैंने x, है ना, क्योंकि बॉयज क्या है 3 times नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज किसके ऊपर डिपेंड करेगा नंबर ऑफ गर्ल्स के ऊपर, तो एज्यूम किसको करोगे नंबर ऑफ गर्ल्स को, तो सपोज गर्ल्स क्या एज्यूम किया मैंने x, तो बॉयज क्या है बच्चों 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, बॉयज क्या है बच्चों 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, एवरीवन क्लियर। क्वेश्चन में क्या लिखा है थर्ड ईयर नंबर ऑफ बॉयज इज 3 times द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो गर्ल्स को क्या एज्यूम किया मैंने x, तो बॉयज क्या हो जाएगा 3 times 3x मतलब, ओके वी नो डेट थर्ड ईयर में बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितने 400, पहले ही देखा ना हमने, यहाँ पे कितने आने वाले 400, थर्ड ईयर में टोटल यहाँ पे कितना आने वाला है बच्चों 400, ओके देख लिया हमने यहाँ पे, ओके
तो इतना हमको पता है कि बॉयज और गर्ल्स थर्ड ईयर में बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितना आने वाला है 400। एवरीवन क्लियर? बॉयज और गर्ल्स मिला के टोटल कितना है बच्चों 400। कोई बात नहीं, अभी इक्वेशन यहाँ पे रख देंगे। गर्ल्स को क्या एज्यूम किया x और बॉयज को क्या एज्यूम किया 3x, तो इसके अंदर रख दो। देखो बॉयज को क्या एज्यूम किया था 3x, ये बॉयज है, ये बॉयज है 3x है ना, यहाँ पे लिखा है। और गर्ल्स को क्या लिया था हमने x। क्लियर? तो बॉयज प्लस गर्ल्स इक्वल टू 400, 3x प्लस x इक्वल टू 400, 4x इक्वल टू 400। x इक्वल टू क्या है बच्चों 100, और x क्या था गर्ल्स। सपोज क्या कहते हैं x क्या था गर्ल्स, तो बच्चों गर्ल्स कितनी हुई 100, गर्ल्स कितनी हुई 100, तो बॉयज कितने हुए 3 टाइम मतलब 300 है ना। टोटल कितने थे 400। तो क्लियर हो गया? गर्ल्स कितनी थी 100। क्लियर? कैलकुलेशंस गर्ल्स कितनी थी 100, तो बॉयज कितने होंगे 300। बच्चों इसको आप ऐसे भी कर सकते थे इसके पहले की तरह जो फर्स्ट ईयर में किया ना 3:2। इसमें रेशियो क्या है, बॉयज इज 3 टाइम द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो 3:1 ही हुआ ना। बॉयज इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो बॉयज को क्या ले लिया 3, गर्ल्स को क्या ले लिया 1, तो बॉयज और गर्ल 3:1। ऐसे भी कर सकते हो सेम वे जो ऊपर किया, वो भी सेम आंसर आता। टोटल कितने 400। बॉयज का आंसर फाइंड करेंगे, तो बॉयज का रेशियो क्या है 3 अपॉन डिवाइड बाई टोटल कितना है 3:1 मतलब 4, 3 अपॉन टोटल 4 इंटू 400। बच्चों तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? यस क्लियर, गुड। अब बच्चों नेक्स्ट वन, एक्सरसाइज 2.2 का सम नंबर सेकंड, 2.2 का सम नंबर सेकंड। 1600 employees are working in an office. Total working कितने करें एम्प्लॉय 1600। Among these employee, okay, from this given are that number of women by 15% of total number of employees. Succeed का मतलब बच्चों क्या होता है ज्यादा। What question is given? Succeeded. That means a more. क्या लिखा अगेन? Among these employee number of men exceed, men exceed का मतलब ज्यादा, तो मेन ज्यादा है वुमेन से। कितने ज्यादा है मेन 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, कि मैन वुमेन से ज्यादा है। कितने ज्यादा है बच्चों 15% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय। तो टोटल एम्प्लॉय कितने बच्चों में दिया 1600, 1600। ओके, नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉय, और अनमैरिड एम्प्लॉय 800 कम है कंपेयर टू मैरिड एम्प्लॉय। And number of unmarried women is given 195. Okay, represent data। तो पहले मुझे इतना बोलो, फिर से करेंगे। बोलो एट्रीब्यूट्स कौन से इसके अंदर, एट्रीब्यूट्स वेरी गुड। कौन से? एक तो मैन एंड वुमेन है ना, मतलब जेंडर, मैन एंड वुमेन। दूसरा दूसरा यस मैरिड और अनमैरिड, उसको हम क्या बोलते हैं मैरिटल स्टेटस। मैरिड और अनमैरिड को क्या बोलेंगे बच्चों मैरिटल स्टेटस, मतलब मैरिड है या अनमैरिड। हियर टू एट्रीब्यूट्स, कौन सा? एक तो जेंडर और दूसरा मैरिटल स्टेटस, तुमने लिखा नहीं। तो अगेन मैरिटल स्टेटस, मैरिड और अनमैरिड। बच्चों यहाँ पे मैन और वुमेन लिखे, मैंने बॉयज और गर्ल्स लिख दिया है। क्या लिखोगे मैन और वुमेन, बिकॉज क्वेश्चन में मैन और वुमेन की तरह लिया ना इसलिए। जेंडर मैरिटल स्टेटस। ओके लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले फर्स्ट लाइन, among these employed the number of men exceed the number of women by 15% of total employed। तो उसको देखो, men exceed the number of women by 15% of total employed। exceed का मतलब ज्यादा। तो पहले इतना तो क्लियर है आप लोग को कि मैन और वुमेन दोनों मिला के ऑफिस में है कितने 1600, बिकॉज क्वेश्चन में दिया है ना 1600 एम्प्लॉय, 1600 एम्प्लॉय। तो बच्चों मैन और वुमेन मिला के कितने 1600। इतना क्लियर? मैन और वुमेन मिला के कितने होंगे यहाँ पे 1600। ओके ओके, अब क्या लिखा है मैन ज्यादा है। क्या लिखा है मैन एक्सीड मतलब ज्यादा है, किससे वुमेन से। कितने ज्यादा है 15%। तो कैसे लिखूंगा मैं मैन इक्वल टू वुमेन प्लस ज्यादा है इसलिए क्या लिखा है एक्सीड मतलब प्लस। कितने ज्यादा है बच्चों 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय। इक्वेशन फ्रेम करना ही मैन। मैन क्या लिया मैंने ज्यादा है, क्या लिखा है मैन एक्सीड। इसको आप एक्स और वाई से भी एज्यूम कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पे एक्स और वाई की जगह मैन और वुमेन जो लिखा है वही रहने दिया। ओके, मैन एक्सीड द नंबर ऑफ वुमेन मतलब मैन वुमेन से ज्यादा है। कितने ज्यादा है 15%। सिंपल।
तो मैन कितने होंगे, जितनी वुमेन होंगे वो से ज्यादा है, कितने ज्यादा है बच्चों, 15% ऑफ टोटल। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, मैन इक्वल टू वुमेन प्लस कैसे है 240, 15% ऑफ टोटल, टोटल कितना है 1600, 1600 का 15% निकालोगे, 1600 इंटू 15 अपॉन 100, 1600 का 15% कितना होगा बच्चों 240। तो आपको ये एक इक्वेशन मिली, मैन ज्यादा है, कितने ज्यादा है, जितनी भी वुमेन होगी ना उसमें से 240, 15% मैन ज्यादा। अब बच्चों इक्वेशन के ऊपर वापस आए, क्या थी इक्वेशन, क्या थी इक्वेशन, मैन प्लस वुमेन इक्वल टू 1600, मैन प्लस वुमेन इक्वल टू 1600। और वैल्यू पुटअप करो मैन की, क्या है मैन की वैल्यू, वुमेन प्लस 240। तो मैन में क्या लिखा मैंने, वुमेन प्लस 240, ये मैन का हो, ओके, वुमेन प्लस 240। एवरीवन क्लियर, यहाँ पे जो था मैन इक्वल टू वुमेन प्लस 15%, तो कितना आया था वुमेन प्लस 240। तो मैन की जगह क्या लिखा, वुमेन प्लस 240। तो बच्चों मैन की जगह पे मैंने क्या लिखा, वुमेन प्लस 240 प्लस ये वुमेन जो है वो एज इट इज वुमेन, ये जो लिखा है ना वो एज इट इज सेम, इज इक्वल टू टोटल कितना है 1600। अगेन रिपीट, मैन प्लस वुमेन इज इक्वल टू 1600, फर्स्ट स्टेप। सेकेंड, मैन में क्या इक्वेशन बनाया हमने कि वुमेन से 15% मैन ज्यादा है, तो वुमेन प्लस कितना होता है 15% 240। तो मैन क्या है, वुमेन से 15% ज्यादा है, तो वुमेन प्लस 240, ये मैन प्लस प्लस वुमेन, वुमेन 1600। ना देखो वुमेन प्लस वुमेन तो कितना हो जाएगा, 2 वुमेन 240 बच्चों यहाँ पे आ जाएगा ये साइड, तो क्या हो जाएगा माइनस 1600 माइनस 240, कितना हो जाएगा 1360। ये 240 प्लस में है उसको हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे ये साइड, तो माइनस हो जाएगा 1600 माइनस 240, कितना हो जाएगा 1360। तो 2 वुमेन इज इक्वल टू 1360। सो वुमेन कितना हो जाएगा 1360 डिवाइड बाई 2। तो बच्चों वुमेन मिल गई 680, कि हमारे एम्प्लॉय में वुमेन कितनी है 680। क्लियर, ओके लेट्स सी, एवरीवन क्लियर। ये 195 कौन सा लिखा है, जो क्वेश्चन में दिया वही लिखा है, ओके। नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन इज 195, वुमेन कौन सी, अनमैरिड, तो अनमैरिड वुमेन 195। ये कौन सा लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कुछ फाइंड नहीं किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ अनमैरिड वुमेन इज 195, जो दिया है वो लिख दिया एज इट इज, ओके। फिर हम देखेंगे आंसर कितना था हमारा 680। देखो बच्चों आंसर लिखा है यहाँ पे, टोटल कितना था 1600, उसमें से वुमेन टोटल कितनी आई 680, कितनी आई टोटल वुमेन 680, है ना, ये रहा आंसर फाइंड किया हमने 680 टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन अ ऑफिस। तो मेल मिल जाएंगे, मेन कितने होंगे, ये 1600 में से 680 माइनस, तो मेन कितने होंगे 920। टोटल नंबर ऑफ मेन मिल गए ऑफिस में कितने, क्लियर एवरीवन, कितने 920, एवरीवन क्लियर, फर्स्ट स्टेप, ओके। 680 में 240 प्लस कर दो तो भी चलता ना, मेन कितने 15% ज्यादा किससे, वुमेन से, वुमेन कितना है 680, 680 में 240 प्लस कर दो ये इक्वेशन, तो भी आपको मेन मिल जाएंगे, यस 920। या तो 1600 में से वुमेन माइनस, तो भी मिल गया आपको 920, क्लियर, ओके। अब देखो ये मिल सकता है आपको, नंबर ऑफ मैरिड वुमेन कितनी है, ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे आपका जो हाईलाइट कर रहा मिल सकता है, यस। टोटल वुमेन कितनी है 680, उसमें से अनमैरिड कितनी है 195, तो ये मिल जाएगा ना, यस, क्लियर एवरीवन। लेट्स सी नाउ, और सेकंड सेंटेंस क्या दिया था वो, क्लियर हुआ, जो मैं कहा था 680 में से 195 माइनस, मिल गया 485, एवरीवन गुड। मैरिड वुमेन मिल गई आपको, कैसे, टोटल नंबर वुमेन कितनी है 680, उसमें से अनमैरिड कितनी है 195, तो मिल जाएगा 485, ओके वेरी गुड। अब ये सेंटेंस लास्ट, नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस, 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉय। एक ही इक्वेशन बन गया कि नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस देन मैरिड एम्प्लॉय। तो बच्चों मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड दोनों मिला के कितना होगा, जैसे यहाँ पे मैरिड टोटल, यहाँ पे अनमैरिड टोटल, दोनों मिला के कितना होगा, अगेन 1600 है ना। तो और एक इक्वेशन क्या हमारे पास, मैरिड प्लस अनमैरिड, फिर चाहे मेल हो या फीमेल हो डजंट मैटर, मैरिड और अनमैरिड, मैरिड और अनमैरिड दोनों मिला के कितना है 1600। लेट्स सी, दिया क्या है,
number of unmarried employee are 800 less than number of married employee. unmarried employee 800 कम है कंपेयर टू मैरिड एम्प्लॉय. इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अनमैरिड एम्प्लॉय इज इक्वल टू मैरिड में से 800 माइनस. क्यों? क्या लिखा है? नंबर ऑफ अनमैरिड एम्प्लॉय आर 800 लेस. लेस मतलब माइनस करें. किसमें माइनस करोगे? मैरिड में. 800 लेस देन मैरिड. कि भाई जितने भी मैरिड एम्प्लॉय होंगे उसमें से 800 कम, उतने क्या होंगे आपके अनमैरिड. तो इक्वेशन हुई क्लियर. अनमैरिड कैसे मिलेगा? मैरिड में से 800 माइनस. तो अभी मैंने लिखा है आपको कि मैरिड और अनमैरिड मिला के टोटल कितना है? मैरिड प्लस अनमैरिड दोनों मिला के टोटल कितना है बच्चों? 1600. ओके. तो मैरिड एज इट इज लिखा, मैरिड प्लस अनमैरिड. तो अनमैरिड की जगह में ये लिखा हुआ इक्वेशन क्या? मैरिड माइनस 800. तो अनमैरिड की जगह मैंने क्या लिखा? मैरिड माइनस 800. अगेन सेम यहाँ पे भी आप एक्स और वाई ले सकते हो, बट एडवाइस के मैंने ऐसे ही लिखा है ताकि आप इजीली देख करने को कि है क्या. तो मैरिड प्लस अनमैरिड इक्वल टू 1600. मैरिड लिखा एज इट इज प्लस अनमैरिड की जगह पे मैंने क्या लिख दिया? मैरिड माइनस 800. मैरिड माइनस 800. अनमैरिड की जगह जो ऊपर अनमैरिड है उसकी जगह लिख दिया मैरिड माइनस 800 इक्वल टू 1600. मैरिड प्लस मैरिड, टू मैरिड इक्वल टू ये माइनस 800 है बच्चों. माइनस 800 अगर यहाँ पे आएगा ये साइड तो क्या हो जाएगा? प्लस 800. देखो नेक्स्ट स्टेप में 1600 था, ये 800 यहाँ पे आ गया ये साइड तो क्या हो गया? प्लस 800. टू मैरिड इक्वल टू 16 प्लस 8 2400. टू मैरिड इक्वल टू 2400. तो मैरिड कितना हो जाएगा? 1200. तो बच्चों मैरिड एम्प्लॉयज मिल गए कितने? 1200. 1200 एम्प्लॉयज मैरिड है. तो मिल गया मैरिड एम्प्लॉय 1200. 1200 एम्प्लॉयज मैरिड है. तो अनमैरिड मिल जाएंगे. हाँ 1600 में से 1200 माइनस 1600 में से 1200 माइनस तो कितना? 400. यहाँ तो क्या लिखा था? 800 कम. मैरिड में से 800 कम. तो मैरिड कितने? 1200 है ना. मैरिड कितने? 1200. उसमें से 800 कम. उसमें से 800 कम कितने? 400 है ना. ऐसे जो यहाँ पे था ऐसे भी कर सकते हो. या 1600 में से 1200 माइनस तो 400. सिंपल मिल गया 400 के. अनमैरिड कितने होंगे? 400. अब मिल जाएगा बच्चों रिमेनिंग. क्या बाकी है रिमेनिंग? ये दो वैल्यू. रिमेनिंग क्या बाकी है? एक ये और एक ये. एवरीवन मिल जाएगा. यस. कैसे? 1200 में से 485 माइनस तो ये मिल जाएगा. 400 में से 195 माइनस तो ये मिल जाएगा. देखो 1200 में से 485 माइनस तो कितना? 715. एंड 400 में से 195 माइनस तो कितना? 215. एवरीवन क्लियर? स्टूडेंट सम सिंपल है लेकिन बहुत डिटेल में आप लोग के लिए यहाँ पे स्टेप्स लिखे. दैट्स व्हाई आपको सम थोड़ा लेंथी लग रहा है. अदरवाइज इसे सम सॉल्व में विथिन टू 5 to 6 मिनट्स आप भी कर दोगे आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम. मेक्स अ प्रैक्टिस. ओके लेट्स स्टार्ट विद प्रैक्टिस. एवरीवन क्लियर? सब लोग को पक्का श्योर? तो कौन से सम्स किए? कुछ इलस्ट्रेशन देखे हमने और एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट और सेकंड सम किया ये वीडियो में. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट एंड फाइनल टाइम आई सेकंड रिपीट ओके कि मेरे साथ ही कम करो. ओके यूट्यूब पे मैं क्लियरली बोल रहा हूँ, स्टेप दिखाई भी दे रहा है आपको, हाईलाइट मार्क से आपको पॉइंट आउट भी कर रहा हूँ. बहुत ईजी हो जा रहा है आप लोग के लिए. क्लियर एवरीवन? तो प्लीज मेरे साथ ही सम करो. वीडियो को पॉज करो. जो मैं सेंटेंस कह रहा हूँ ना उसको नोट डाउन करते जाओ अच्छी तरह. क्लियर? फिर सेकंड थर्ड टाइम जब होमवर्क मिलेगा तब आपको कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा. अभी भी क्लियर हो चुका है. थैंक यू एवरीवन. बाय बाय डियर स्टूडेंट्स. यस सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू डिड नॉट सब्सक्राइब इट. ओके आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएंगे. ओके साइड पे बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो जैसे कोई वीडियो अपलोड करूंगा ना ग्रुप में तो आपको मिल जाएगा. ओके स्टूडेंट्स बाय बाय. टेक केयर.